दोस्तों, तीसरी लहर में कोरोना ज्यादा काम नहीं कर पाया। आपने सुना होगा, जो देश अपने आप को दुनिया का दादा समझते हैं, अमेरिका, जर्मनी, तबाही मचाई, वहां कोरिया में तबाही मचाई, भारत में कोरोना उतनी तबाही नहीं मचा पाया। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में विश्वास रखते हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। भारत में तबाही ज्यादा नहीं मचा पाया। अगर इसका श्रेय नरेंद्र मोदी के मैनेजमेंट को जाता हो तो तालियां बजाइएगा। अब तालियां रोक दीजिएगा, क्योंकि जितनी तबाही अन्य देशों में मचाई उतनी भारत में नहीं बचाई। केसर देव जी, ईमानदारी से बताइएगा, जितनी तबाही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल में हुई, क्या उतनी तबाही राजस्थान में हुई? नहीं। ताली बजाइए अशोक जी गहलोत के नाम पर। मैनेजमेंट उनका भी था, इसे बैलेंस कहते हैं। हाँ, कोरोना मुझे मिल गया तीसरी लहर के बाद। मैंने पूछा, तो बहुत घातक है, पर अब की बार राजस्थान में ज्यादा काम नहीं कर पाया। तो बोले, वैसा नहीं कर सकता, राजस्थान में मैं ज्यादा तबाही कर ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? तो राजस्थान में आते ही मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। मैंने कहा क्यों? तो कि तुम्हारे मुख्यमंत्री की वजह से। मैंने कहा ऐसा क्या किया उन्होंने? यार वो मेरे को कोरोना कहते हैं। अरे कमाल कमाल भाई, ये जादू, इज्जत भी। कोरोना ने हालत खराब तो बहुत की, पर बहुत सारी नई जानकारियां भी दी। मैं जब से पैदा हुआ तब से मुझे सबने यही सिखाया, हमेशा पॉजिटिव रहा करो, हमेशा पॉजिटिव रहा करो। पहली बार नेगेटिव आना अच्छा लगा, लोगों को समझ में आया कि नेगेटिव भी होना चाहिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं इकबाल साहब, आपके इस शहर की तरह गंगा जमनी संस्कृति का तैर है। जल जूलनी 11वें मुसलमान भाई हमारे चार नाथ के विमान को धुक लगाते हैं, रंग पंचमी पे रंग खेलते हैं। वहां सांप्रदायिक सौहार्द इतना है कि कभी कर्फ्यू का नाम मेरे गांव में लोगों ने सुना भी नहीं, अखबार तो बेचारे पढ़ते ही नहीं। वहां जब कर्फ्यू लग गया, सोशल कर्फ्यू, सामाजिक, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई मुनादी हो गई, कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर नहीं निकले। अब ये 70 साल का जाट, अच्छा जाट हो तो इस बात में नाराज मत हो ना, समझदार होते, मजाक कर रहा हूं क्या? समझदार होते, कर्फ्यू से उसको क्या मतलब? रात को 9 बजे रोटी खाई, खाट निकाली बाहर, मकान के बाहर सो गया। उधर से आई गाड़ी पुलिस की, दनादन उठ, तो क्यों? कानून तोड़ा है, कर्फ्यू है, बाहर कैसे सोया? थाने चलना पड़ेगा। थानेदार बोला, वो बोला मैं रोटी खा के चुपचाप सोया था, सोते समय कौन सा कानून टूट गया? कर टूटा भी हो तो नींद में टूटा। नहीं, थाने चलना पड़ेगा, कर्फ्यू है, बाहर नहीं निकलते, कानून तोड़ा। वो जाट था, समझदार तो होते ही है, पैदा होते ही बीए पास की डिग्री साथ होती है। बोला साहब एक काम को, इस खाट को अंदर रखे हूं, फटाफट रख के आ। खाट उठाई, कंबल कंधे में रखा, अंदर घुसा, मकान को अंदर से सांकल लगा दी। थानेदार जी चिल्लाए, रहे बाहर आ। तो बाहर कैसे हूं? बाहर तो कर्फ्यू है। कोरोना ने बहुत सीखने को दिया। मैं तो कह रहा हूं, कोरोना ऐसे 70-80 साल में आ जाना चाहिए। 20-25 साल भी मैं कह सकता था, पर इतना तो मैं भी जीऊंगा, इसलिए 60-70 साल में आए। इकबाल साहब, आपका एक इतना सा बच्चा साथ में था, अभी है क्या भैया? या आपने भेज दिया? नहीं, आप भी होशियार, आप भी अगर प्रोग्राम के बाद घर ही जा रहे होते तो उसको यही रखते। बाकी हाँ, आप हमारे बहुत आदरणीय हैं। इस पंक्ति में जितने भी लोग बैठे हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। दोस्तों, कोरोना में कितने लोग मरे ये तो सरकार के पास आंकड़े हैं, पर कोरोना जैसी घातक बीमारी और है जिसमें कितने मरे उसके आंकड़े नहीं है। उस घातक बीमारी का नाम है आई लव यू।
ओहो। और ये जो आई लव यू नामक बीमारी है, इसका वायरस है, उसका नाम है लगभग शुभम त्यागी। लगभग। हाँ, ये चीन की वुहान लेब से नहीं निकलता, ये हर मोहल्ले से निकलता है और उसी मोहल्ले को संक्रमित करता है। प्यार का रोग इतना खतरनाक रोग है साहब। ये छोरे आजकल के युवा, मैं आप लोगों के लिए आया हूं, आपको मैसेज देने के लिए आया हूं। भाई पार्थ ने अपनी पैरोडी से बहुत अच्छा मैसेज दिया, मैं भी देना चाहता हूं। तुम साले आई लव यू, मैं इसकी नीली आंखों पर मरता हूं बेवकूफ। तू आज नीली आंखों पर मर रहा है, कल इसकी चाल पर मरेगा, परसों इसके गाल पर मरेगा। ये सब एसेसरीज है, इन पर मत मरो। इन लोगों को देखो, इन्होंने कभी प्यार किया ही नहीं, क्योंकि मौका ही नहीं था। घर वालों ने जिस खूंटे के बांधा उसके बन गए। ईमानदारी से आप कहिए साहब, क्यों चाचा जी आप मेरी चाची को शादी से पहले देखने गए क्या? देखने की कोशिश भी करते तो जूते पड़ते। वो जमाना ऐसा था, लड़कियां लड़के नहीं देखते, उनके बाप देखते थे, क्योंकि बाप के पास ज्यादा अनुभव होता था। कमाल कमाल के व्यंग भाई। इनको जिस खूंटे के बांधा जाता ये उसके बन जाते। ये इनकी समझदारी थी कि रस्सी थोड़ी लंबी रखते। आसपास में हरा भरा क्यारा देखा, बचक बरी और परेड जैसे थे। उससे घर भी बच जाता, परिवार भी बच जाता और संस्कार भी बच जाता। तुम आई लव यू नहीं, प्यार करो, ऐसा करो, प्यार करो, इसमें गलत कुछ भी नहीं, पर ऐसा करो कि तू नहीं तो तू सही। मेरा एक गीत सुन लीजिएगा आप, राजस्थानी का एक गीत मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। एक लड़का, क्रिकेट का खिलाड़ी, हरीश भाई जी, मोहल्ले की लड़की से प्यार हो गया। प्यार 6 महीने चला, लड़की की सगाई दूसरी जगह हो गई। लड़का मरा नहीं, क्योंकि खिलाड़ी था। खिलाड़ी एडजस्टिव होता है। उसने खुद को समझा लिया, ये पिच खराब हो गई, दूसरी बार खेलेंगे। मरे क्यों? कमाल हो यार आप। पर लड़की चूंकि कोमल भावों की होती है, सगाई होगी सीताराम के साथ और अभी तक घनश्याम को ही देख रही। मेहंदी रच गई, बारात आने वाली, ढोल बजने लगे, अपने पहले प्यार को भुला नहीं पा रही। तब लड़का क्रिकेट की भाषा में उसको समझाता है। सुन लीजिएगा, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, मैं गीत शुरू करता हूं। बाजन लाग्या मंगलिया ढोल, बाजन लाग्या मंगलिया ढोल, अब क्यों माता फोड़ेरी, नैना सुमत कर नो बोल। नैनू से नो बोल करने का मतलब मचक मचक मत कर। नैना सुमत कर नो बोल, दुनिया बातां जोड़ेरी, और लेग स्टंप पर जाती जाती मिडिल स्टंप क्यों तोड़े री। बाजन लाग्या मंगलिया ढोल, अब क्यों माता फोड़े री। लड़का समझा रहा, बाल फणा का 2020 सब जानते हैं, ओवरकम होते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड नहीं, बाकी ये भी जानते हैं। वे बचपन का 2020 खेलिया घना घना जीत्या, हाथा में साजन की मेहंदी, अब मारा ओवर बीत्या, मौका पे चौका मारिया, घेरा का फील्डर हारिया, और अब क्यों दिल की गीली पिच पर पगा उवाणी दौड़ेरी। बाजन लाग्या मंगलिया ढोल, अब क्यों माता फोड़ेरी, और लेग स्टंप पर जाती जाती मिडिल स्टंप मत तोड़ेरी। बाजन लाग्या, अगला बंद। लड़का समझा रहा है, अब तू टेस्ट खेलवा चाली,
पारी लंबी चलेगी, वहां उठा उठा के नहीं मारना पड़ता, वहां टिक के खेलना पड़ता है। अब तू टेस्ट खेलवा चाली, कदम कदम मर्यादा है, घनी अपीला मत कर जे, अब नियम कायदा ज्यादा है। पिचरो मूड समझ लीजिए, लाज बीज मत तज दीजिए, और तेज उछाला की पिच पर बाउंसर मुंडा तोड़ री, नैना सू मत करनो बोल, दुनिया बातां जोड़े री। पूरा ससुराल 4 पंक्तियों में समेट कर मैं आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। लड़का समझा रहा, लाइन लेंथ और गति राख जे, क्रिकेट को समझने वाले लोगों की तो जिम्मेदारी है ही, जो नहीं समझते वो भी इसलिए ताली बजाए ताकि आसपास वाले देखे कि ये तो क्रिकेट भी जानता है। लाइन लेंथ और गति राख जे, मेडन ओवर राखली, ज्यादा ढीली मत रीजे, नणदल रन रेट बिगाड़ेली, ससुरो फ्यूज बैटरी है, सासू में चिरे फ्री है, और सोल्ट बॉल मत दीजिए। सॉल्ट बॉल यानी ओछे बोल मत बोलना, वो ससुराल है। सोल्ट बॉल मत दीजिए बालम, आगे बढ़ घमोड़ेरी, नैना सू मत करनो बोल, तालियां बजाओ तो मुझे भी अच्छा लगेगा। नैना सू मत करनो बोल, दुनिया बातां जोड़ेरी। आखिरी बंद निवेदन करता हूं इस गीत का। स्वागत। लड़का अध्यात्म का सहारा लेता है और आदरणीय ज्ञान देता है जी। एम्पायर को राख भरोसो, एम्पायर चाहे आप ईश्वर कह दो चाहे अल्लाह कह दो, सबसे बड़ा निर्णायक। एम्पायर को राख भरोसो, बोल बेट का जोड़ारी, कसी बोल पर गिल्लियां उड़ जा, सब श्रृंगार रखोड़ारी। यो जीवन को है क्रिकेट, सब तगड़ी राखो रन रेट, और सबने पेवेलियन जानू है, मूरख मूछ मरोड़ेरी, नैना सू मत करनो बोल, दुनिया बातां जोड़ेरी। वो मूछ मरोड़ने से मुझे याद आ गया, इकबाल साहब, आज की रात आप बिना मतलब मैन ऑफ द मैच रहोगे। बिना मतलब? क्योंकि आज आपका बर्थडे है ना यार, इसे कहते हैं बिना खर्चा किए छा जाना। अगर ये समिति चाहे और आप भी अगर देना चाहो तो 51,000 भी कम रहेंगे। कटवा के छोड़ोगे? नहीं, मुझे याद आ गया सर, नहीं तो हमारे कौन सी है। मैं निवेदन कर रहा था साहब, मैं पहले हरीश भाई बड़ी बड़ी मूंछ रखता था। अच्छा। ऐसी मूंछ रखता कि लोग देखते तो चक्कर में पड़ जाते कि ये मूंछ है पूंछ है। खूब बड़ी। और पूंछ तो साउथ में होती है। साउथ में? ये साउथ का आइटम नॉर्थ में कैसे? सबको अच्छी लगती, मेरी लुगाई को नहीं लगती। वो बोली जी कटाओ, मैंने कहा नहीं कटाऊं। मूंछ रखने से सबसे बड़ा फायदा ये यूं लगता है कि आदमी मर्द आ रहा है, भले ही टेक्निकल फॉल्ट हो। घरवाली ने बहुत जिद की, मैंने मूंछें नहीं कटाई। एक दिन मैं बाहर से आया तो लुगाई छाती माते कूट रही, लोटी लोटी फिर रही। काकी जी, भाभी जी, 4-5 औरतें बैठी। मैंने पूछा क्या हुआ? एक काकी बोली, बादल जी, लाडी के शरीर में भेरू जी आ गए। भेरू जी बतायो कि मूछे काटो और इसकी चोटी के बांध दो। इकलौती लुगाई साहब, कौन मरने दे। मैंने फटाफट काटी और दे दी। भगवान जाने चोटी के बांधी नहीं बांधी, वो ठीक हो गई। सुबह उठी 4 बजे और गट्टी यानी चक्की पीसते हुए गीत शुरू किया। और मन के सिजाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई।
और मन के सिरे जाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। और मैंने कहा जाल मतलब चीटिंग, और चीटिंग विथ माटी। माटी? हाँ माटी को यही थोड़ी होती, ये भी होता है। हाँ। और मैंने कहा चीटिंग। चुपचाप उठा, 4 बजे घर से निकला। भगवान के आशीर्वाद से 3 किलोमीटर दूर मेरा ससुराल, जाके ससुर की सांकल खटकाई। मेरा ससुर बोला रहा जौई जी इतना जल्दी कैसे, क्या हुआ? मैंने कहा जी आपकी बेटी को भूत लग गया, भेरू जी महाराज शरीर में आ गए। भेरू जी महाराज ने कहा कि बेटी ने जीवती छाओ तो चकलोडी हो जाओ। सासू जी को सवा चट, तीनों साढ़े चकलोडी, तीनों की लुगाइयां सवा चट। सूर्योदय से पहले भेरू जी ने धोको तो यो था कि बेटी ने बचावा को मोको ले पकड़। 5 मिनट में डोकरे ने डोकरी को साफ कर दी। तीनों सालों ने अपने अपनी लुगाइयों को साफ कर दी। मैंने कहा कदवाइज खड़े हो जाओ। भेरू महाराज की 3 सप्लीमेंट्री कंडीशन और है। एक तो महिलाएं घूंघट नहीं रखे और यथासंभव सरसों का तेल लगाए। पूर्णमासी की रात केसरदेव जी, चंद्रमा पूरे यौवन पर चमक रहा, ऐसा लगा जैसे तांबे की डेगचा पड़ी हुई। मैंने कहा बाएं से तेज चल। घर आया, लुगाई उसी मस्ती में गा रही। रोहित जी कहाँ गए? यहाँ रहे। गर्ग साहब यहाँ रहे। सब यही हैं, उगमाराम जी नहीं है, यही है। ये तीनों ने 20-20 बार कहा कि हमारा नाम लेना, तो मैं तो भूल ही गया था अब तक। नहीं कहा इन्होंने, वाह तो मैं ही ले रहा हूँ। वो घर लाया, लुगाई उसी मस्ती में गा रही। और मन कैसी जाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। मैं बोलियो बारे हमारी लुगाई टकला की हो जाए। हम राजस्थान के लोग ईंट का जियो भाई बादल भाई, कमाल है। ईंट का जवाब देने वाले लोग हैं साहब। ये तो क्या कि मुझे दूसरा गीत याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बीच में ये ईडी थी। हाँ ईडी, ईडी। हाँ वही ईडी को हमारी तरफ के लोग भी ज्यादा नहीं जानते। अखबार तो बढ़ी हुई, ईडी अभी भी हुआ, पहले नहीं था। हाँ। हमारे यहाँ भी आपकी कसम, इकबाल भाई आपके मजहब को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। हाँ। वो कहते यार ये भाईजान बार बार ये ईडी क्या है? तो मुझे कहा अभी ईद निकली थी ना, तो वो ईदी उस समय नहीं दी, अब दे रहे हैं। ये ईद में दिया जाने वाला उपहार है। ईडी को बादल भाई बहुत चक्कर पड़े मारे। तो एक बुजुर्ग है बताया, बोले यार लफड़ो ही हो। मैं किया बोले पोता ने पहली क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ कि ई के बाद एफ आता है। बोले पोता मान ही नहीं रहा। वो सारे दिन कहता है कि दादा टीवी में सुनता हूँ ई के बाद डी आता है, डी आता है। तो ये तो कुल मिला के क्या होता है जी, हम लोगों में सेटिंग होती है। सेटिंग में और कोई कुछ नहीं बोला हुआ, ये बोली अच्छा शुभम जी ये वो वाली सेटिंग नहीं। हम जो कह रहे हैं ये हमारी सेटिंग का मतलब तालमेल है, ताकि आपके दिल से हमारा तालमेल बैठ जाए। वो एक शादी समारोह हो रहा था, लाडा लाडी, 2 पंडित मंत्रोच्चार चल रहे। पहला पंडित बोला ओम गणपति गोम ताणम जयामहे शांति रेधि शांति सामा ओम घी चोरो स्वाहा। किसी के कोई समझ में नहीं आ रहा, आपकी तरह ही थे लोग। तो इतने में सामने वाला पंडित थोड़ा लूज था, बोला ओम खाए में चोरू स्वाहा। बोला उत्तम मासे पूर्ण मासे करवा में चोर ले वो एक गोता करवा मिट्टी का लोटा, करवा में चोर ले स्वाहा। अगले ने उठाया ओम भूर्भुवः स्वः चोर लियो स्वाहा, और आधा किलो घी चुरा कर लाडी की ओट में रख दिया। इतने में उस समय एक नायण थी, नायण तो जानते हो ना? हाँ, नाई की लुगाई, अरे लेडी ऑफ बार्बर, और साहित्यिक बोलूं सामाजिक संवाददाता। जैसे ही उसने ये दृश्य देखा कि पंडित ने आधा किलो घी चुराकर लाडी की बगल में रख दिया, तो उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला। करवा में घी चोरियो ये लाडी,
नहीं सुनाया तो इसका असर तुम्हारे लिफाफे पर सीधा पड़ेगा। मैं असर नहीं पड़ने देना चाहता हूँ। मेरे जीवन का बेहतरीन गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बस वो सुन लीजिएगा आप, मजा आ जाएगा आपको। और मजा नहीं आए तो उमर राम जी को देख लेना। मेरी शादी हुई और पहली शादी, और उधर से मेरी नौकरी लग गई। आज के 35-36 साल पुराना मामला। तब ऑनलाइन कुछ भी नहीं था, जो भी था सब ऑफलाइन था। आजकल तो बहुत कुछ ऑनलाइन है, हमारे जमाने में सब कुछ ऑफलाइन था। और मेरा गांव बहुत ज्यादा इंटीरियर में है। डाक व्यवस्था तो एक तरह से यूं मानो कर रद्दी, हालांकि अभी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। अब सीन देखो, इधर से मेरी बारात वापस आई, मैं दुल्ला, पीछे मेरी लाड़ी, हाथ में गठजोड़ा, मंगल प्रवेश की तैयारी की जा रही। और उधर सामने से आ गया मनहूस डाक वाला, मेरा पोस्टिंग लेटर लेके। मेरी नौकरी लग गई गांव से 150 किलोमीटर दूर, और ज्वाइन करने की लास्ट डेट कल। ओहो, गठजोड़ा छोड़ूं और कागज बांधड़े अटैची में रख के निकलूं तो पहुंचूं। मेरे तो माथे में सड़ आ गए यार, पहली तो शादी, और बाहर से ही बाहर जाऊं। तो मेरे पापा आए, वो बोले बेटा तेरा पोस्टिंग लेटर मैंने देख लिया था, उसके साथ वेटिंग लिस्ट है। अरे सही, उसके साथ वेटिंग लिस्ट है, अगर कल 5 बजे तक तू ज्वाइन नहीं करेगा तो तेरी जगह कोई दूसरा ज्वाइन करेगा, इधर ऐसी कोई संभावना नहीं है। बेरोजगारी का जमाना साहब, नौकरी कौन छोड़ने दे। तुरंत मेरे हाथ से गठजोड़ा छूटा और अटैची आ गई और मैं चला गया नौकरी पे। 150 किलोमीटर दूर ज्वाइन कर ली। 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, 7वें दिन मेरी पत्नी का लिखा हुआ पोस्ट कार्ड मिला। सॉरी, गलत बोल गया, पत्नी नहीं कह सकता। मोबाइल की दुकान से भले ही सिम ले आओ, उसको जेब में लिए घूमो, आउटगोइंग नहीं होती, उसको एक्टिवेट कराना पड़ता है। जहां बात पहुंची हो तो वो तालियां बजा दे, मेरे को थोड़ा सांस मिल जाएगा। उस समय तक वो लाड़ी का लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड मिला, उसमें 4 लाइना। राजस्थानी की मान्यता के नाम पर संघर्ष करने वालों में तुम्हें सैल्यूट तो करता हूं, सलाम तो करता हूं, पर एक प्रश्न इस प्यारी प्यारी पर्वत सर की जनता के बीच में रखना चाहता हूं। मेरी 4 पंक्तियां सुनकर मुझे बताए कि आप राजस्थानी मारवाड़ी से कितना प्रेम करते हैं। स्वागत, मैं देखना चाहता जी भाई। आई एम चैलेंजिंग टू यू। 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। लाड़ी ने क्या लिखा? बट खावे काल जो मरोड़ा खावे डील मारो। मुझे बता नहीं, इसमें आहा करोगे। वाह वाह, ये लाइनें ऐसी है कि एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा, सुबह भी उछल उछल के गिरेगी। बट खावे काल जो मरोड़ा खावे डील मारो, गीला रे वे गाल आँख्या राती मारा बाल माँ। रोती हुई पोवणी यानी तवा, मिट्टी का तवा। पोवणी न हस्ती देख, चूल्हा न मुड़क तो देख, नित नया सगुन मनाती मारा बाल माँ। जो मैं 80 जान जाती, सासरे कदी न आती। कवाई लाते ही छोड़ जाओगे। जो मैं 80 जान जाती, सासरे कदी न आती, पीहरिया में डूलिया ही बोलाती मारा बाल माँ। पानीड़ो हो तो गुड़ जाती थारा डील मही, अंगीरो हो तो बढ़ जाती मारा बाल माँ। वाह बादल भाई, वाह। और साहब, कैसे ही मैंने पोस्ट कार्ड पढ़ा, वाह, और मारा शरीर में जाने चीटा चाल वाला आ गई, सनसनाटी। या नौकरी चूल्हा में जाओ, कृषि मंडी में बोरियां उठा लूंगा, पर आज ही गांव जाऊंगा। मेरे हेडमास्टर को मैंने छुट्टी की अर्जी लिखी, टू दी हेडमास्टर नहीं, राजस्थानी में ही। वाह। मेरे हेडमास्टर को मैंने लिखा, गांव की दुसारा चाले भाईला की ओलियों आवे। भाईला की ओड़,
मायडरी ममता, जबकि माँ का बेचारी का कोई रोल ही नहीं था इसमें। हाँ, थोड़ी बहुत झूठ तो देखो बोलना पड़ता है, हम भी कर्मचारी क्या कर। कि गांव की दुसारा चाले भाईला की ओलियों आवे, मायडरी ममता हेलो पाड़ती बोलावे छे। नीमड़ी री छाया तले ढलियोड़ी खाली खाट, चरड़ मरड़ करती ओड़ मां सुनावे छे। काम की कृपाण झेल घायल शिविर हणी, तारा गिणे गिणे गोरी रात ने गमावे छे। अब तो गुरुजी मन जाले बादो गाँव, मारी घर हाली काला काला कागला उड़ावे छे। और मैं गाँव आ जाता हूँ, अब मैं गाँव आ जाता हूँ। और अब जो तू बीच में आया तो जिंदगी में तेरी चाय कोई पिएगा ही नहीं। हे कागला उड़ जा, उड़ा रही है वो। हाँ। और भाई साहब मैं मेरे गांव आ जाता हूँ, छुट्टी मिलो मत मिलो, मेरे गांव आके मेरे गांव में मोटर स्टैंड पे उतर जाता हूँ। तब तक कई सपने देख चुका होता हूँ जी। गांव जैसे ही उतरता हूँ मेरी पिंडलियां धूजने लगती है, क्योंकि अनुभव नहीं था ना। स्टूडेंट तो साइंस का था पर थ्योरी में होशियार था। मेरा कॉन्फिडेंस लूज देखते ही सामने से मेरा दोस्त आया, राम जी आप जैसा मेरा पक्का दोस्त राम सिंह। वो बोला तू शादी के बाद पहली बार आया आज? मैंने कहा हाँ, तेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज है। तो मैंने कहा क्या करूं, वापस जाऊं? तो नहीं वापस मत जा, मेरे साथ चल। मैंने कहा कहाँ? तो ठेके पर। और मैंने कहा उससे क्या होगा? तो पागल, 2 पेग लेगा तेरे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मेरे को तो कॉन्फिडेंस की सख्त जरूरत। हाँ, हाँ। आज्ञाकारी शिष्य की तरह मैं उसके साथ चला गया। हाँ। शुभम जी सुनना, कॉन्फिडेंस आता है उससे। हाँ। 2 पेग के लिए कहा, नहीं कॉन्फिडेंस आता है ना उससे। वो एक रोज लगाता था। घरवाली ने कहा कि आज जो लगाकर आ गए तो मेरा मरा मुंह देखोगे। उसने कहा तेरी कसम छूंगा ही नहीं। 2 दिन निकले, 4 दिन निकले, 5 दिन निकले, 6ठे दिन रहा नहीं गया। चुपके से 1.5 क्वार्टर लगा लिया। पता चलेगा तो रणचंडी सवार हो जाएगी। इलायची के पान खाए, रजनीगंधा खा के चगड़ चगड़ के थूका। किसी ने कहा थोड़ा अखबार खा ले, तो अखबार भी खा गया। किसी ने कहा कोलगेट से मंजन को, वो भी कर लिया। फिर इलायची ज्यादा डलवा के पान खाया और अपने फ्लैट की घंटी दबाई। अंदर घुसा, बोला आज तू कितनी सुंदर लग रही है। वो मुस्कुरा कर बोली देखो जी आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो, पर देखो तुम आज फिर भी के आ गए ना। उसने कहा यार इतने इलाज किए तुझे पता कैसे चला? तो कि इसलिए कि आपका फ्लैट 4थे माले पर है, आप 3रे में आ गए हो। इसमें क्या कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं कॉन्फिडेंस के चक्कर में मेरे दोस्त के साथ साथ ठेके पे चला गया और 2 पेग की जगह 5-7 लगा ली। कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ गया दोस्तों कि लोग उसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। मैंने राजस्थानी में एक नाम दिया टुन्नावस्था। उस स्थिति में सुहाग रात जो जीवन की बेहतरीन रात होती है। ये जो मेरे आदरणीय बैठे हुए हैं, मेरा दावा किसी को 10वीं के रोल नंबर याद नहीं होंगे पर उस रात का एक भी सीन नहीं भूले। तो रात ही ऐसी होती है। एक बार तो जीवन की बेहतरीन रात उस टुन्नावस्था में कैसे गुजरी होगी, सचित्र वर्णन तो संभव नहीं, मंच की मर्यादा का सवाल है। पर कविता और गीत इशारों की भाषा है, इसलिए कहीं कहीं आपको शंका हो जाए कि मंच की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, तो मैं कसम खा के कहता हूं मंच की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा। कहीं कि आपको लगे कि नो बॉल है, तो नहीं, मेरा अंगूठा बाहर रहेगा, एडी अंदर रहेगी। उस रात का वृतांत अगले दिन वो मेरी पत्नी, अब कह सकता हूं,
अपनी सहेली को सुनाती है। 3 बंद का गीत सुन लीजिए। गीत सुनाने से पहले गीत की जमीन को थोड़ा हाँक दीजिए, एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं गीत शुरू कर। अगले दिन अपनी सहेली को सुना रही है। सखी आज रात मासू भली ना बनी, सखी आज रात मासू भली ना बनी, बाट जोई बाल मारी गणी रे घणी, मिलनी रा गीत गाया मनरी मणि रे, जाई बेटी से जमाड़े बनी रे ठणी, घड़िया रा गंड कान भसवाव तो, आधी रात आयो डोलो धक्का खाव तो, पोल बारे चौतरी पे फेल गयो धनी, बारली चबूतरी पे फेल गयो धनी रे, माचा की दामन रे गीतनी की तनी, सखी आज रात मासू। माचा तो जानते हो ना, खाट दावण उसकी हाड़, मुझे पता है ना, तुम तो इस चीज में एक्सपर्ट हो। सखी आज रात मासू भली ना बनी, बाट जोई बाल मारी गणी रे। ऐसे बात मत कर, मेरा दावा तेरे साथ भी यही होगा। सखी आज रात मासू भली ना बनी, बाट जोई बाल मारी गणरी घणी, मिलनी रा गीत गाया मनरी मणि रे, जाई बेटी से जमाड़े बनी रे ठणी, गलिया रा गंड कान बसवाव तो, आधी रात आयो ढोलो धक्का खाव तो, पोल बारे चौतरी पे फेल गयो धनी, बारली चबूतरी पे फेल गयो धनी रे, माचा की दामन रे गीतनी की तनी। शिकायत करते कैसे? एक श्रृंगार विद्रोह करता है। काजलियारी रेख मासू ठेचरिया करे, वाह बादल भाई वाह। कालजा में ऊंडी ऊंडी से रे पड़े, काला काला केस जाने नथ में फंसे रे, चूड़ी पाट लारे मारा हाल पे हंसे, मेहंदी रा चाहत जाने आग जू बड़े, मोतीडारी माला जाने फसरी गले, पीऊ पीऊ मद अंग अंग बरसे, पीऊ पीऊ मद अंग अंग बरसे रे, आरे कामदेव थारी रति तरसे, फूला हंदी सेज बनगी वाला की अणी, फूला हंदी सेज बनगी वाला की अणी रे, माचा की दामन रे गीतनी की तणी। शिकायत करती है। राजस्थानी में इतना मीठा श्रृंगार अगर आपने पहली बार सुना हो तो एक बार बादल जी तक आपकी जोरदार तालियां पहुंचे। माइक बहुत अच्छा है, बहुत शानदार माइक है। मैं चाहता हूं साउंड वाले के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाओ। बस बस, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये बीच बीच में खींच भी रहा है। मत खींचा मेरे बाप। शिकायत सुन लीजिए आप। शिकायत करती जिसे हम ओड़मा कहते हैं। दारूडिया बलम थारी प्रीत देख ली, काटे रे कलोटा कामण गारी एकली, वीरानी रात की घड़िया न गिणरी रे, चौतरी में बेरी की घड़िया रे ढोलरी, मारा सपना की नाड़ की मरोड़ दी, आती आती रेल पटड़ी न छोड़गी, नैना माई नींद की तो छाया न पड़ी, नैना माई नींद की तो छाया न पड़ी रे, माचा की दामन रे गीतनी की तनी। आखिरी बंद श्रृंगार का संयोग पक्ष। जब भी हम संकट में होते हैं इष्ट देवता का ध्यान करते हैं, और देवता 33 करोड़ तो रजिस्टर्ड, 5-7 करोड़ वेटिंग में। इष्ट देव की मेहरबानी, रात्रि का चौथा पैर, आखिरी 4 पंक्तियां श्रृंगार का संयोग पक्ष, इससे बेहतर मैं लिख नहीं सकता। और आज की रात इससे बेहतर श्रृंगार, व्यंग्य सुनेंगे, हास्य सुनेंगे और सुनेंगे, आप सुन नहीं सकते। एक बार इस अंतिम बंद की अगवानी में थोड़ा सा खामोशी तोड़ दीजिए, जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मैं आखिरी बंद करता हूं। घना धाया देवता रो दाव लाग गयो, वाह, भाग फाट्या मारो फूट्यो भाग जाग गयो, मारी सोत दारूड़ी रो उतर्यो रे रंग,
जो बन जवानी माले माच गिरे जंग मन राग गन माही धनुष तणियो कली को नटारो भौरो एक न गण्यो मावसाली रात में डोली रे चांदनी घायल हुई रे गोरी गज गामणी गमासान रण में जाने सूरो रे चढ़ियो गमासान रण में जाने सूरो रे चढ़ियो रे लीलोती मक्या में जाने रोजड़ो पड़ियो मावसाली रात में डोली रे चांदनी कमाल है। मावसाली रात में डोली रे चांदनी रे घायल हुई रे गोरी गज गामणी मंद्रे मंद्रे ताव काची काया न तली मंद्रे मंद्रे ताव काची काया न तली रे हाथ जोड़ बोली नाथ खमारे गणी सखी आज रात